अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। आज आपके लिए मैं लेकर आई हूँ चिकन लैज़ानिया की मज़ेदार सी रेसिपी जो मैंने बेहद स्पाइसी बनाया है और बहुत जल्दी बनने वाली ये रेसिपी है। और ये इस कदर मज़ेदार बनती है कि जो कोई एक बार खाएगा वो बार-बार आपसे दोबारा खाने की लाज़मी फ़रमाइश करेगा। और जिसको आप फर्स्ट टाइम ये बना कर देंगी तो वो इसकी रेसिपी पूछे बगैर बिल्कुल भी नहीं रह पाएगा। तो स्टार्ट करते हैं अपनी इस रेसिपी को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले हम यहाँ पे व्हाइट सॉस बना रहे हैं। तो व्हाइट सॉस बनाने के लिए एक फ्राई पैन लेंगे, उसके बीच में बटर हमने 2 स्पून ऐड करना है और बटर को हम मेल्ट करेंगे। इसके बाद हम लोगों ने इसके बीच में 2 स्पून मैदा ऐड करना है। मैदा ऐड करने के बाद अब हम इसको थोड़ा-सा बनाएँगे। 1 मिनट तक हमने इसकी भुनाई करनी है, मगर मैदे को हमने जलाना बिल्कुल नहीं है। थोड़ा-सा हम इसको सिर्फ़ भूनेंगे कि इसकी खुशबू आना शुरू हो जाए। जब मैदे को हम लोग थोड़ा-सा भून लेंगे 1 मिनट तक, इसकी खुशबू जब आना शुरू हो जाएगी, इसके बाद हम इसके बीच में मिल्क ऐड करेंगे, दूध ऐड करेंगे। तो 1 ग्लास हमने मिल्क यहाँ पे लेना है और वो इसके बीच में थोड़ा-थोड़ा करके ऐड करते जाएँगे, साथ इसको मिक्स करते जाएँगे। बेहद क्रीमी और मज़ेदार सॉस ये बन के रेडी होती है और ये सॉस ऐसी है कि आप इसको किसी भी पास्ते के बीच में बनाकर आसानी से ऐड कर सकते हो। अब इसके बीच में हम लोगों ने 1 चुटकी नमक ऐड करना है, 1 चुटकी काली मिर्चों का पाउडर ऐड करना है और 1 चुटकी हमने चिली फ्लेक्स जो कुटी हुई लाल मिर्च होती है वो ऐड करेंगे। इन सारी चीज़ों को ऐड करने के बाद हमने इसको मिक्स करना है। टेस्ट के लिए 2 चम्मच फ्रेश क्रीम ऐड करेंगे। इससे जो सॉस है वो बेहद मज़ेदार बनेगी। फ्रेश क्रीम ऐड करने के बाद दोबारा से इसको मिक्स करेंगे और चूल्हे की फ्लेम हमने मीडियम स्लो रखनी है। तेज़ हमने फ्लेम को हरगिज़ नहीं रखना ताकि हमारी सॉस बिल्कुल भी जले ना। तो सॉस हमारी बिल्कुल रेडी हो गई है, बेहद मज़ेदार ये बन के रेडी हुई है और खुद ब खुद ये थिक भी हो जाती है। आप लोगों ने इसको ज़्यादा थिक भी नहीं करना, आप लोगों ने थोड़ा-सा इसको पतले रहने देना है। तो सॉस बन के रेडी हो गया तो इसको हम एक साइड में रखेंगे। यहाँ पे हम एक फ्राई पैन लेंगे और उसके बीच में हम लोगों ने पानी ऐड करना है। पानी ऐड करने के बाद 1 स्पून साल्ट नमक ऐड करेंगे। थोड़ा-सा ऑयल हम इसके बीच में ऐड करेंगे। ऑयल ऐड करने के बाद इसको मिक्स करेंगे ताकि जो ऑयल है पानी के बीच में अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए। अब हमने यहाँ पे लज़ानिया शीट्स लेनी है और इसके बीच में रख देंगे और इसको हमने कुक कर लेना है, पका लेना है। तो पानी मुझे कम लग रहा था इसलिए मैंने पानी इसके बीच में बाद में थोड़ा-सा और ऐड कर दिया था। यहाँ पे मैंने ज़्यादा सा पानी ऐड कर दिया था और इसको कुक होने के लिए रख दिया था। हमने इसको बहुत ज़्यादा कुक नहीं करना, हमने इसको नॉर्मल कुक करना है। और जब इसके पानी को उबाल आना शुरू हो जाएंगे तो हम लोग थोड़ा सा पानी जो है वो निकाल लेंगे। पानी को उबाल आना शुरू हो गए थे तो थोड़ा सा पानी हम लोग निकाल लेंगे। ये हम लोग चिकन के बीच में ऐड करेंगे जब हम चिकन को पकाएंगे। थोड़ा सा पानी निकालने के बाद इसको मैंने दोबारा से पकने के लिए रख दिया था। अब हम अपना चिकन यहाँ पे रेडी करेंगे। तो एक फ्राई पैन लेंगे, उसके बीच में 2 स्पून हमने ऑयल ऐड करना है। 1 स्पून चॉप्ड गार्लिक जिसे हम लहसुन कहते हैं वो ऐड करेंगे। 1 मिनट तक लहसुन को पकाएंगे कि इसका जो कलर है वो चेंज हो जाए। आप लोगों ने सिर्फ इसका कलर चेंज करना है, इसको जलाना हरगिज़ नहीं है। तो 1 मिनट तक यहाँ पे मैंने इसकी भुनाई कर ली थी। 1 मिनट भुनाई करने के बाद इसके बीच में अब हम ऑनियन प्याज ऐड करेंगे। एक बड़ा प्याज ले लेंगे और उसको भी हमने चॉप्ड कर लेना है, फिर इसके बीच में ऐड कर देंगे। अब हम इन दोनों चीज़ों को 1 डेढ़ मिनट तक मज़ीद पकाएंगे। मैंने यहाँ पे चिकन बोनलेस लिया है और उसको मैंने मज़ीद छोटे-छोटे पीसेस में काट दिया था। जैसे हम लोग कीमा होता है लाइक बिल्कुल वैसे ही मैंने इसके छोटे-छोटे चंक्स बना लिए थे। तो वो इसके बीच में ऐड कर देंगे लहसुन और प्याज के साथ। इसको अब हमने इतना पकाना है कि इसका जो कलर है वो चेंज हो जाए। कलर चिकन का चेंज हो गया। अब हम इसके बीच में 1/2 स्पून नमक ऐड करेंगे। नमक ऐड करने के बाद दोबारा से हम इसको मिक्स करेंगे। हम 2 टमाटर ले लेंगे, उसको भी हमने चॉप्ड कर लेना है। टमाटर चॉप्ड करके इसके बीच में चिकन के साथ ऐड कर देंगे और इसको भी हमने मिक्स कर लेना है। तकरीबन 1 मिनट तक हम इसको भी पकाएंगे। 1 मिनट पकाने के बाद 1/2 स्पून इसके बीच में पेपरिका पाउडर ऐड करेंगे। पेपरिका पाउडर ऐड करने के बाद 1/2 स्पून हमने सुरख मिर्ची पाउडर ऐड करना है। 1/2 स्पून हम लोग इसके बीच में चिली फ्लेक्स जिसको हम कुटी हुई लाल मिर्च कहते हैं वो ऐड करेंगे और 1/2 स्पून हमने इसके बीच में काली मिर्चों का पाउडर ऐड करना है। ये सारी स्पाइसेस ऐड करने के बाद दोबारा से इसको मिक्स करेंगे।
पानी इसके बीच में थोड़ा-सा ऐड करेंगे, जो हमने लज़ानिया शीट्स को थोड़ा-सा उबलते हुए लिया था। ज़्यादा हमने ऐड नहीं करना, बहुत थोड़ा नॉर्मल ऐड करेंगे। इसके बाद हम इसको मज़ीद पकाएँगे, इतना पकाएँगे जो टमाटर हैं वो नरम पड़ जाएँ और बहुत अच्छे तरीके से गल जाएँ। तकरीबन 2 से 3 मिनट के बाद जो है आपके टमाटर बिल्कुल अच्छे तरीके से गल जाएँगे और जो चूल्हे की फ्लेम है आप लोगों ने यहाँ पे मीडियम रख कर देनी है। इसके बाद हम लोगों ने 1 स्पून इसके बीच में तिक्का मसाला ऐड करेंगे। इसके साथ इसका बेहद अच्छा और मज़ेदार टेस्ट आएगा। तिक्का मसाला ऐड करने के बाद 3 से 4 हम लोगों ने ग्रीन चिली सब्ज़ मिर्चें ले लेनी है। उसको भी मैंने चॉप कर लिया था, वो इसके बीच में ऐड कर देंगे। तो सब्ज़ मिर्चें और तिक्का मसाला ऐड करने के बाद दोबारा से हम इसको पकाएँगे और अब हम यहाँ इसको तकरीबन 1 से 1.5 मिनट तक पकाएँगे। उसके बाद हमने चूल्हे की फ्लेम जो है वो बिल्कुल बंद कर देनी है। पानी इसका हमने बिल्कुल ड्राई हरगिज़ नहीं करना, हमने इसको थोड़ा-सा जूसी रहने देना है। तो चिकन हमारा बिल्कुल रेडी हो गया है। अब एक बर्तन लेंगे जिसके बीच में हम चिकन लज़ानिया रेडी करेंगे। तो बर्तन के बीच में सबसे पहले हमने व्हाइट सॉस इस तरह से लगा देनी है ज़्यादा सी। व्हाइट सॉस लगाने के बाद चिकन लज़ानिया की शीट्स हम इस तरह से रखेंगे। एक-एक करके हमने शीट्स रख लेनी है। शीट्स रखने के बाद दोबारा से हमने इसके ऊपर वाइट सॉस लगानी है। अच्छे तरीके से हम वाइट सॉस को फैला लेंगे। अब जो हमने चिकन रेडी किया था वो इसके ऊपर इस तरह से ऐड करेंगे। ज़्यादातर चिकन जो है वो इसके ऊपर ऐड कर देंगे। ज़्यादातर चिकन ऐड करने के बाद इसके ऊपर मोज़रेला चीज़ ऐड करेंगे। मोज़रेला चीज़ ऐड करने के बाद इसके ऊपर दोबारा से हम शीट्स लगाएंगे। एक-एक करके हम लोग इस तरह से शीट्स जो है दोबारा से लगा देंगे। अब दोबारा से व्हाइट सॉस इसके ऊपर अप्लाई करेंगे। उसके बाद चिकन ज़्यादा सा दोबारा से ऐड करेंगे। ज़्यादा सा चिकन ऐड करने के बाद फिर से हम लोगों ने इसके ऊपर जो है वो शीट्स लगानी है। ये हमारी थर्ड लेयर है और जब हम इस तरह से शीट्स लगा लेंगे उसके बाद हम लोगों ने इसके ऊपर ज़्यादा सी मोज़रेला चीज़ की टॉपिंग कर देनी है। तो मोज़रेला चीज़ मैंने ले ली थी, उसको मैंने क्रश कर लिया था। तो ज़्यादा सी मोज़रेला चीज़ इस तरह से इसके ऊपर ऐड कर देंगे। इसके बीच में जितनी ज़्यादा आप चीज़ ऐड करेंगे उतना ही जो लज़ानिया है आपका मज़ेदार बनता है। थोड़ी सी चिली फ्लेक्स इसके ऊपर स्प्रिंकल करेंगे और साथ में मैंने टमाटर ले लिए थे। टमाटर को मैंने राउंड शेप में इस तरह से काट लिया था और एक-एक करके इसके ऊपर इस तरह से रखते जाएंगे। टमाटर इस तरह से लगाने के बाद एक-एक करके अब ऑलिव लगाएंगे। लुकिंग वाइज ही देखने में बेहद मज़ेदार और यम्मी लग रहा है। अब हम इसको बेक्ड करेंगे और बेक्ड करने से पहले मैंने इसके साइड्स पे फ्रेश क्रीम ऐड कर दी थी। मैंने सोचा कि ना फ्रेश क्रीम भी इसके बीच में थोड़ी सी ऐड कर दी जाए। तो इसको हम लोगों ने तकरीबन 25 मिनट तक बेक करना है ओवन के बीच में। 25 मिनट के बाद बेहद ही मज़ेदार चिकन लज़ानिया बिल्कुल रेडी है। पेशकी के बीच में भी आप इसको ईज़िली बना सकते हैं, तो आप इसको मस्ट ट्राई करना। मैंने बेहद स्पाइसी और मज़े का बनाया था। आप अपनी मर्ज़ी से इसके बीच में स्पाइसेस कम या ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं, मगर इसको स्पाइसी खाने का ही मज़ा आता है। और आप इस रेसिपी को जिसको भी बना कर देंगे वो आपकी लाज़मी तारीफ़ करेगा, ये मैं गारंटी से कह सकती हूँ। एंड होपफुली आपको जो आज की मेरी आसान सी और मज़ेदार सी चिकन लज़ानिया की रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर आपको आज की मेरी रेसिपी अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और मेरी वीडियो को लाज़मी लाइक करें। और नेक्स्ट आसान सी और किसी अच्छी सी रेसिपी तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़ और अपना बेहद ख्याल रखिएगा।